हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार। अभी ना एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा भावुक हो गया हूं देख के। अकाल मूवी बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। ये तो टायरिंग भी था एक्चुअली, 2 मूवी देख चुके हैं, तीसरे मूवी तक ज़्यादा दम रहता नहीं है। और ये जो मूवी है अकाल, ये आपकी बहुत ज़्यादा एनर्जी ड्रेन करती है। एक तो बैक टू बैक कुछ है इसके अंदर, और इमोशनली भी आपको बहुत ज़्यादा ड्रेन करती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो इसके अंदर ये है कि जो सिख कम्युनिटी है, जो ट्रू खालसा अपने आप को मानते हैं, उनका सीना चौड़ा हो जाएगा। और वो ट्रू जो डेफिनेशन है ना, जो आज की डेट में मिस लीड कर दी गई है कि ट्रू खालसा का मतलब है सिर्फ अपना ही रिलीजन। इसका ट्रू मीनिंग है कि कोई भी जो ऑप्रेस्ड होगा उसको भी प्रोटेक्ट करना। ये जो जज्बा है, ये ना सिर्फ मर्दों के अंदर, औरतों के अंदर और बच्चों के अंदर, तीनों के अंदर दिखता है। गिप्पी गरेवाल, उनकी वाइफ जो कि लेडी वॉरियर है, और उनका बच्चा, ओ हो, क्या क्या उसके डायलॉग्स हैं। उसके डायलॉग सुन लोगे और उसका जज्बा सुन लोगे तो आप बोलोगे कि यार हमारे जो बच्चे हैं उनको इन्हीं के किसी अगर ट्रेनिंग कैंप में भेज दें तो वो किस तरीके के जेंटलमैन या फिर ग्रेट वॉरियर्स या फिर मेड शिडन बोलते हैं ना इंग्लिश में, जो बहुत ही ग्रेट वॉरियर होती हैं वेमेन, उस तरीके की निकल के आएंगी। ज़बरदस्त कहानी है। बेसिकली एक ग्रीड है लैंड को एक्वायर करने की। नितिन जो है वो धीर, उसको इनका लैंड एक्वायर करना है। इनकी ट्रीटी हुई है कि भाई इस साइड मत आना, एक बारी ऑलरेडी हार चुके हैं। लेकिन फिर भी ये अकाल सिंह के क्षेत्र के अंदर घुस जाते हैं, गिप्पी गरेवाल के क्षेत्र में घुस जाते हैं, और फिर क्या कुछ होता है, कैसे डिफेंड करते हैं, वो सब चीज़ें होती हैं। डायलॉग्स बहुत पावरफुल हैं। मैं ये बोलूँगा डायलॉग्स इस तरीके के भी हैं कि अगर कोई एक स्पिरिचुअल जैसे लीडर है या फिर बाप समान कोई इंसान है, वो अगर किसी अपने बच्चे को कोई सीख देगा तो इसी तरीके की सीख देने की कोशिश करेगा। ये बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रल टू रिलीजन है। ये चीज़ मुझे देख के बहुत अच्छी लगी। ये ऐसा नहीं लगेगा आपको कि सिर्फ सिख रिलीजन की ही बात हो रही है। ये ऐसी बात हो रही है, ऑलमोस्ट इंसानियत की बात आपको लगने लग जाएगी। अब सिनेमेटोग्राफी पे आता है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत ही लार्ज स्केल पे इसको शूट किया गया है। जितने भी नाइट शॉट्स हैं वो एक वेल लिट तरीके के हैं। आपको ऐसा लगता है कि कोई भी कंजूसी नहीं करी गई है कोई कैमरा वर्क के अंदर। ऐसा कोई भी आपको नहीं लगेगा सीन के कम बंदे लगे हुए हैं, बंदे भी पूरे लगे हुए हैं। आपको लगता है कि एक जेन्युइन फाइट हो रही है। जो कॉस्ट्यूम्स हैं वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल रोल प्ले करते हैं ताकि आप वहाँ पर ट्रांसपोज हो जाओ। तो कॉस्ट्यूम्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूजुअली जब मैं रिव्यू करता हूँ मैं इन सब बातों की ज़्यादा ध्यान नहीं देता हूँ, ना बताता हूँ ये सारी चीज़ें, क्योंकि बहुत सारी जो इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश हो चुकी हैं, वेल एस्टैब्लिश हैं, रिकग्नाइज्ड हैं। जैसे कि अब तेलुगु हो गया, हिंदी हो गया, कन्नड़ा हो गया, साउथ की ज़्यादा बातें होने लग जाती हैं। पंजाबी भी इसी तरीके की ही इंडस्ट्री है जो कि बहुत अच्छा तरीके के आर्टिस्ट रखती है। और यहाँ गिप्पी गरेवाल की क्या इंटेंस एक्टिंग है, बहुत ही ठहराव वाली है। ऐसा नहीं है कि बढ़ के मार के सीना चौड़ा करना, चिल्लाते रहना, ऐसा नहीं है बिल्कुल, लेकिन वैलर से भरी हुई है। तो उस वाले पॉइंट को अगर आपको हिट करना है तो आपको जिस तरीके का एक कैसे ना प्रीमियमनेस चाहिए होती है, बिल्कुल उस तरीके की बनाई गई है। तो इसीलिए मैं इस बात को रेज़ कर रहा हूँ, क्योंकि कई लोगों को लगता है कि शायद पंजाबी सिनेमा के अंदर ये सब चीज़ें नहीं होंगी। देखो, मेरे पास जो वर्जन जो मैंने देखा है ये मैंने हिंदी के अंदर देखा है, जो मेरे को थोड़ा स्वाद कम आया, क्योंकि ये रियल स्वाद तब आएगा जब आप पंजाबी में देखोगे। तो जितने भी पंजाबी भरा हैं वो तो जाएँ एंड दे शुड वॉच इट इन पंजाबी। और जो ये देखना चाहते हैं कि ये जो सिख कम्युनिटी है और ये जो ट्रू खालसा, इसका मतलब क्या था, ये क्या करने आए थे, इनका ट्रू पर्पस क्या था, कौन खालसा बुलाने के ट्रू लायक है, ये सारी चीज़ें अगर आपको देखनी है तो आप वहाँ जाके देखो। एंडिंग और जो कहानी है वो प्लेन वनीला है। ये एक दुश्मन पार्टी है, एक सच्चाई की मूरत है, दोनों के बीच के अंदर वॉर होती है और सच्चाई की मूरत किस तरीके से जीतती है, ये उस तरीके की कहानी है। तो आपको पता है कि क्या होने वाला है, लेकिन जिस तरीके से इसका स्क्रीन प्ले रखा गया है वो आपको एंगेज करता है। और स्पेसिफिकली जो बच्चे के जो डायलॉग्स हैं, इतने करेजियस डायलॉग है ना, वो आपको लगता है कि अपनी उम्र से भी कितने बड़ी बातें ये कर रहा है। और ये सिर्फ कर नहीं रहा है, ये बेसिकली आपको लगता है कि इसके अंदर से निकल रही है। और दुश्मन पार्टी भी ये चीज़ रिकग्नाइज करती है कि ये अलग ही तरीके का हमें रिस्पेक्टफुल कहते हैं ना दुश्मन मिला है। तो बहुत अच्छी है, जितनी बातें करता जाओ उतनी कम है इस मूवी के बारे में। देखो, आई थिंक इट विल मेक द पंजाबी सिनेमा प्राउड। ज़्यादा लोग नहीं थे जब हम देखने पहुँचे हैं इसको लेट आफ्टरनून टाइप में, तो मैक्सिमम से मैक्सिमम
8-10 जने ही थे, बट मेरे ख्याल से ये पॉजिटिव रिव्यूज़ आने के बाद इसका पिकअप होगा। तो आज जो 3 मूवीज़ हैं, अगर मैं बोलूँ कि जाट आपको बिल्कुल नहीं मिस करनी चाहिए, जाट बिल्कुल देखिए। गुड बैड अगली देखो ना देखो एक ही बराबर है, कोई बहुत ज़्यादा कुछ डिफरेंट नहीं आपको दिखने वाला है। और एक तीसरी ये जो अकाल है, ये आपको बिल्कुल नहीं मिस करनी चाहिए। तो ये मैंने आपको तीनों का बता दिया। मेरा मूवी शूवी स्कोरेज के लिए रहेगा 4 स्टार आउट ऑफ 5, बहुत बेहतरीन है।